हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग। तो जो भी बच्चे बीए बीएससी बीकॉम के फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, आप सबको पता है बच्चे कि जो को करिकुलर यानी माइनर सब्जेक्ट 3 तरह के हैं, उसमें से जो को करिकुलर है यानी कंपलसरी पेपर है, वो आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना है। उसका नाम है फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। ठीक है। तो आप लोगों को जो है कि इसमें 4 यूनिट पढ़ने हैं। हम लोगों ने कॉलेज में है जो एससी पीजी के बच्चे हैं, वहाँ पे हम लोगों ने थियरी पोर्शन पढ़ लिया था और एमसीक्यू कर लिया था जो है कि 3rd यूनिट का। और अभी आज हम पढ़ने वाले हैं 2nd यूनिट, हमने लगभग पढ़ लिया है। जिसमें कि हम कई सारी चीज़ें पढ़े हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट फैट प्रोटीन ये सब पढ़ लिए हैं और बाकी चीज़ें पढ़नी है। तो उसमें बेटा एमसीक्यू क्या क्या बन सकता है, तो हम उसके ऊपर आज क्वेश्चन करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम 30 क्वेश्चन देखेंगे। बाकी के जो क्वेश्चन होंगे हम जैसे जैसे हमारा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा एग्ज़ाम से पहले हम सब वीडियो देख लेंगे। तो अगर आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है तो ये सब एमसीक्यू जो है आप तैयार करके जाइएगा, क्योंकि इसके पेपर हैं, ज़्यादातर चांस हैं कि ये एमसीक्यू ही होते हैं। ठीक है, चलिए तो हम देखते हैं। हाँ, एक काम करिएगा कि जो इतने भी आपके सही हो जाएंगे क्वेश्चन, इसमें आप लास्ट में लिख दीजिएगा। आलस नहीं करना है, ऐसे आपको पता चलेगा कि आपको अभी कितनी पढ़ाई करनी है। ठीक है, चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहले आप अटेम्प्ट कर लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि एक नवजात द्वारा आसानी से पचने वाला मुख्य कार्बोहाइड्रेट क्या है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट विच इजिली डाइजेस्टेड बाय न्यू बॉर्न चाइल्ड। ठीक है, तो इसमें से कौन सा है जो आसानी से छोटा बच्चा नवजात शिशु पचा लेता है। तो पहले का हो जाएगा बच्चे ए, ग्लूकोज। ग्लूकोज जो होता है पच जाता है आसानी से। अगला क्वेश्चन देखिए, जिसमें पूछा हुआ है कि सुक्रोज पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, यानी सुक्रोज इज फाउंड इन सफिशियंट क्वांटिटी इन, किस में पाया जाता है। तो इसका हो जाएगा बच्चे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें हो जाएगा डी, यानी कि गन्ने में सुक्रोज आसानी से पाया जाता है पर्याप्त मात्रा में। तीसरा है बच्चे कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख कार्य क्या है। तो कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख कार्य क्या है ये आप पहले अटेम्प्ट कर लीजिए, क्योंकि ये सब चीज़ें मैंने पढ़ा दी हैं। ठीक है, 4 विकल्प दिए हुए हैं, जिसमें से कि डी हो जाएगा सही। चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चा। यहाँ देखिए क्या पूछा हुआ है। चौथे क्वेश्चन पे पूछा हुआ है कि कार्बोहाइड्रेट के स्टार्च युक्त पदार्थ हैं, यानी कि बच्चे आप सबको मैंने बताया था कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है कई सारी चीज़ों में पाया जाता है। तो ऐसा कौन सा जो इसमें से खाद्य पदार्थ है जिसमें से कि स्टार्च ज़्यादा पाया जाता है। तो आपको 4 ऑप्शन 3 ऑप्शन दिए हैं, गेहूं है, जौ है, बाजरा है, डी है उपर्युक्त सभी। तो आप सबको पता है बच्चे इन सभी में स्टार्च का जो मात्रा होता है काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। एक चीज़ और आपको बता दें कि जो स्टार्च होता है ना, वो खास तौर पे पॉलीसेकेराइड और डाइसेकेराइड में पाया जाता है। ठीक है, मोनोसेकेराइड वाले में स्टार्च नहीं पाया जाता है, अभी आगे उसे देखेंगे। ठीक, तो इसमें सभी तीनों में जो है स्टार्च पाया जाता है। 5वें का बच्चा देख लीजिए, पूछा हुआ है कि कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति के साधनों को कितने वर्गों में बांट सकते हैं। देखो बच्चे, मैंने आपको पढ़ाया है कार्बोहाइड्रेट 3 तरह के होते हैं। तो वो मैंने ना स्ट्रक्चर के बेसिस पे बताया है, उनके जो है कि वेटेज के बेसिस पे बताया है कि कितने नंबर ऑफ कार्बन, कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन, कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन होते हैं। तो उसको मैंने बताया था मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। हालांकि एक ओलिगोसेकेराइड भी होता है, लेकिन उसको भी हम डाइसेकेराइड में ही काउंट कर लेते हैं। खैर उधर छोड़िए, इधर देखिए। कार्बोहाइड्रेट बेटा ना प्राप्ति के आधार पे यानी अपने सोर्स के आधार पे 2 तरीके के होते हैं। एक को बोलते हैं बच्चा हम शुगर वाले, यानी जिनमें शुगर पाया जाता है मुख्य रूप से, उसको हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। यानी बेटा कार्बोहाइड्रेट हो गया। कार्बोहाइड्रेट 2 तरीके का हो गया, एक जहाँ पे शुगर ज़्यादा पाया जाता है और एक जहाँ स्टार्च ज़्यादा पाया जाता है, स्टार्च। ठीक है, तो जो शुगर पाया जाता है बेटा उसको हम मोनोसेकेराइड कहते हैं, मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड। और इसमें जैसे आपने देखा था ग्लूकोज था, ग्लैक्टोज था, ठीक है, फ्रक्टोज था। और उसी तरह से बेटा देखिए कार्बोहाइड्रेट का 2 पार्ट होता है, शुगर और स्टार्च। शुगर में मैंने देखा मोनोसेकेराइड, और मोनोसेकेराइड के कई एग्जाम्पल मैंने आपको लिखाए हैं, उसमें देख लीजिएगा। और दूसरा कार्बोहाइड्रेट होता है जिसमें स्टार्च ज़्यादा प्रमुख रूप से पाया जाता है, जिसमें क्या होता है बेटा, जिसमें होता है डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। ठीक है, तो ये पूछा हुआ है कि कार्बोहाइड्रेट सोर्स के आधार पे तो 2 तरीके का, एक जिसमें शुगर पाया जाता है, दूसरा जिसमें ज़्यादातर स्टार्च पाया जाता है। ठीक है, और इन तीनों को बांटेंगे तो मोनो, डाई, पॉली में हम बांट सकते हैं। तो कहने का अर्थ ये हो गया बेटा, कार्बोहाइड्रेट जो है सोर्स के आधार पे 2 रूपों में बांटा जाता है, एक में जिसमें शुगर पाया जाता है, दूसरे में स्टार्च। अगर पूछता कि इनके परमाणु भार के बेसिस पे बांटिए,
तो ये हो जाता कहीं ना कहीं मोनोडाई और पॉली। ठीक है, चलिए छठे क्वेश्चन को देखिए बेटा, कंफ्यूज नहीं होना है, जो भी कंफ्यूजन हो कभी भी पूछ लीजिएगा, हालांकि एकदम क्लियर हो गया। छठे क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चा। पूछा हुआ है दालों में कितने प्रतिशत स्टार्च पाया जाता है। मैंने आपको चार्ट दिखाया था बेटा कि कार्बोहाइड्रेट कितना पाया जाता है किस चीज़ में, तो दालों में 40% हो जाएगा। ग्लूकोज ठीक से चयापचय न होने से कौन सा रोग हो जाता है। यानी बच्चे जब ग्लूकोज आप खाते हैं और वो मोटा मेटाबोलाइज नहीं हो पाता है, ठीक से टूट नहीं पाता है, पच नहीं पाता है, तो उससे कौन सी बीमारी होती है। ये आप सभी बच्चों को पता होगा, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है। मधुमेह हो जाएगा, यानी डायबिटीज बेटा। यहाँ देखिए, सॉरी डायबिटीज यहाँ लिखा हुआ है ना। हाँ, आठवें क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चा। पूछा हुआ है, क्या पूछा है देखिए, पेड़ पौधों के हरे पत्तों में एक विशेष पदार्थ पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं। यानी कि वन ऑफ द ग्रीन लीव एंड दे थ्री एंड प्लांट्स स्पेशल सबस्टेंस फाउंड। यानी कि क्या पाया जाता है जिससे पत्ते खास तौर पे हरे होते हैं, तो ये क्लोरोफिल होता है। नौवां है बच्चा, कार्बोहाइड्रेट की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है। ठीक है, मोटापा बढ़ जाता है, स्फूर्ति, चर्बी क्या अधिक हो जाती है, या कमजोरी हो जाती है। तो 9वें क्वेश्चन का देखिए हो जाएगा कमजोरी आती है। ठीक, 10वें क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चा। पूछा हुआ है कि कार्बोहाइड्रेट के कुल कितने प्रकार होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट को बेटा देखिए, अगर सोर्स के बेसिस पे पूछा होगा तो आप 2 बताएंगे। ठीक है, और यदि पूछेगा उनके स्ट्रक्चर के बेसिस पे तो आप 3 बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप अभी 2 लगा लीजिए, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट 2 प्रकार के होते हैं, मैंने ऊपर बताया, एक शुगर वाले और एक स्टार्च वाले। और यदि पूछे स्ट्रक्चर के बेसिस पे तो आप 3 बताएंगे, मोनोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, डाइसेकेराइड। ठीक है, तो 2 ऐसे बताइएगा नॉर्मल पूछेगा तो। ठीक है, 11वें क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चा। पूछा हुआ कि एक जटिल कार्बोज है। देखिए कार्बोज जो होता है, कार्बोहाइड्रेट जो होता है, तो कार्बोज कार्बोहाइड्रेट का ही एक पार्ट है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कॉम्प्लेक्स कार्बो, तो मैंने आपको बच्चे देखिए कार्बोहाइड्रेट 3 बताया था, मोनो, डाइसेकेराइड, डाई और पॉली। पॉलीसेकेराइड और डाइसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट होते हैं बेटा, वो कॉम्प्लेक्स होते हैं। कॉम्प्लेक्स इन द सेंस काफ़ी जटिल होते हैं, उनमें नंबर ऑफ कार्बन बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, और मोनोसेकेराइड में नंबर ऑफ कार्बन कम होते हैं। तो बेटा सेलुलोज हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अब चलते हैं बच्चे 12वें क्वेश्चन पे। 12वें क्वेश्चन पे पूछा हुआ है बच्चा, कार्बोहाइड्रेट के संगठन का निम्न में कौन सा अंग नहीं है। यानी बच्चे कहने का अर्थ है हमारा कि अगर हम कार्बोहाइड्रेट को देखें, कॉम्बिनेशन उसका देखें, तो इसमें क्या क्या पाया जाता है और क्या क्या नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें पूछा है कार्बन कार्बोहाइड्रेट में होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है। तो देखो बेटा, आप लोग ना कार्बोहाइड्रेट का कोई सा भी उदाहरण ले लीजिए, जैसे हम ग्लूकोज ले रहे हैं, तो ग्लूकोज का अगर हम रासायनिक फार्मूला लिखते हैं तो आपको याद रहना चाहिए कि ग्लूकोज का होता है C6H12O6। ये ग्लूकोज का फार्मूला होता है, बहुत सारे एग्जामों में पूछा जाता है। ठीक है, तो आप देखिए इसमें क्या क्या है, कार्बन के 6 अणु हैं, हाइड्रोजन के 12 हैं, ऑक्सीजन के 6 हैं। कि कोई भी कार्बोहाइड्रेट ले लीजिए, फ्रक्टोज ले लीजिए, माल्टोज ले लीजिए, स्टार्च ले लीजिए, हर जगह कार्बन की संख्या ज़्यादा होगी, हाइड्रोजन की संख्या, ऑक्सीजन की अलग अलग होगी, लेकिन सभी में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ही रहेंगे, नाइट्रोजन नहीं रहता है। ठीक है, तो हमारा विकल्प पूछा ये है, हमारा क्वेश्चन ने पूछा है कि कार्बोहाइड्रेट के स्ट्रक्चर में, संगठन में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। तो आप देख रहे हैं कार्बोहाइड्रेट भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन नहीं है। ठीक है, नाइट्रोजन नहीं है। चलिए नाइट्रोजन सही हो जाएगा कि नहीं है। 13वें क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चा। पूछा हुआ कि यकृत किस रूप में भोजन संग्रह करता है। यानी बच्चे आपके लीवर में भोजन कैसे स्टोर होता है, किस रूप में। तो बच्चे देखो होता क्या है, आप जब खाना खाते हैं, मुंह से खाना जाता है, मुंह से जाता है ओगियोस्फीयर यानी जो भोजन नली होती है उसमें जाता है, उसके बाद यहाँ होता है आपका पेट में जाता है, और पेट के ही लेफ्ट साइड होता है बच्चे लीवर, यहाँ होता है लीवर। अब बेटा जो होता है लीवर में के पास होता है ना, एक होता है यहाँ से जूस निकलता है जिसको बाइल जूस बोलते हैं। ठीक है, बाइल जूस, और यहाँ से नली फिर आगे बढ़ती है। तो बच्चे अब क्या होता है यहीं हाँ इसके नीचे होती है देखिए पैनक्रियाज, पैनक्रियाज के नीचे फिर आ जाता है बेटा बड़ी हाँ ये जो लीवर होता है ना, इसको एक छोटा सा पार्ट निकला होता है जहाँ से बाइल जूस निकलता है, उसको गल ब्लेडर बोलते हैं, गल ब्लेडर। ठीक है,
और यहाँ होती है पैनक्रियाज जहाँ से इंसुलिन निकलता है। अब भोजन क्या करेगा, बड़ी आंत में जाएगा, बड़ी आंत से फिर छोटी आंत में जाएगा, छोटी आंत तक जाते जाते भोजन पच जाता है और शरीर उसे सोख लेता है। तो कहने का अर्थ हुआ बेटा, भोजन इस तरह से हमारे शरीर में जब हम खाते हैं तो पास होता है, पचता जाता है, फिर मल के रूप में बाहर निकल जाता है। अब बच्चे हमने ये देखा कि जब पेट में भोजन आया, यही लीवर के कांटेक्ट में आया था। अब लीवर जो है बेटा, इसमें जो है मैंने आपको बताया था कि जो भोजन होता है ना, वो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है। ग्लाइकोजन क्या होता है बच्चे, जब आप ग्लूकोज लेंगे, कार्बोहाइड्रेट लेंगे तो वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, और ग्लूकोज को जो है इंसुलिन कहीं ना कहीं ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है, और इसी ग्लाइकोजन की वजह से, इसी ग्लाइकोजन के रूप में लीवर में जो है भोजन स्टोर हो जाता है। मैंने आपको बताया था कि लीवर में जो है जनरली लीवर में 100 ग्राम जो है ग्लाइकोजन स्टोर होता है। इतनी बात समझ में आ गई। तो बेटा हम ये देखते हैं कि जो हमारा लीवर होता है वह भोजन कैसे स्टोर करता है, तो ग्लाइकोजन के रूप में, ए सही हो जाएगा, ग्लाइकोजन के रूप में। ठीक है, चलिए अब हमारा बेटा पूछा है 14वां क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट के अधिक सेवन करने से कौन सी बीमारी होती है। आप खूब चावल खाइए, खूब चावल खाइए, खूब जो है कि आप शुगर खाइए, ये सब चीज़ें खाइए जिसमें मीठा हो, तो उससे कौन सी बीमारी हो जाएगी, बेरी बेरी हो जाएगा, डायबिटीज हो जाएगा, ट्यूबरकुलोसिस हो जाएगा, प्लेग हैजा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो आप सबको पता है डायबिटीज हो जाएगा। ठीक है, चलिए 15वें क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चा पूछा हुआ है कि कार्बोहाइड्रेट की रासायनिक संरचना में सम्मिलित होते हैं, यानी कि कार्बोहाइड्रेट की रासायनिक संरचना जो होती है, यानी संगठन होता है, उसमें कौन कौन से संगठित होते हैं, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या उपर्युक्त सभी। तो अभी मैंने बताया बेटा, कार्बोहाइड्रेट का फार्मूला होता है C6, याद करिए, बोलिए H12O6। ठीक है, तो ये सभी होते हैं, कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, तो उपर्युक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, उपर्युक्त सभी हो जाएगा बेटा, उपर्युक्त सभी, सॉरी ये उपर्युक्त सभी ये हो जाएगा। हाँ, चलिए 16वें क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चा पूछा हुआ कि ग्लूकोज है, ग्लूकोज है, 16वां पूछा है, ग्लूकोज है, मोनोसेकेराइड है, डाइसेकेराइड है, पॉलीसेकेराइड है, उपर्युक्त सभी है। तो मैंने आपको बताया था कि ग्लूकोज क्या है, या अटेम्प्ट करके नीचे लिखिएगा क्वेश्चन बेटा। हाँ, ग्लूकोज जो है आपका मोनोसेकेराइड है। ठीक है, चलिए 17वें क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चा डाइसेकेराइड है, डाइसेकेराइड आपको पता होगा, मैंने डाइसेकेराइड के कुछ एग्जाम्पल लिखवाए थे जिसमें सुक्रोज था। ठीक है, याद आ रहा है कि नहीं, 17वें क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है, और आप जाके देख लीजिएगा अपनी जो है नोट्स में। चलिए 18वें क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चा पूछा हुआ है कि साधारण शर्करा होती है, सिंपल शुगर इज, यानी कि जो बेटा जो सिंपल शुगर, यानी कि आप खास तौर पे डेली खाते रहते हैं, वो किस रूप में होती है। तो आपको पता होना चाहिए बच्चे कि जो सिंपल शुगर होता है वो ग्लूकोज के रूप में होता है। जो मोनोसेकेराइड में था वो सिंपल शुगर था बेटा। कॉम्प्लेक्स शुगर कौन कौन से आते हैं, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड वाले। ठीक है, चलिए 19वें क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चा पूछा हुआ है कि शरीर की प्रत्येक कोशिका, रक्त अस्थि कोशिका में क्या होता है, यानी व्हाट हैपन इन एवरी सेल ऑफ द बॉडी, ब्लड एंड ओस्टिसाइड। ठीक है, तो इसमें जल होता है, प्रोटीन होता है, रसायन होता है, या एमिनो एसिड होता है। तो बच्चे मैंने आप सभी को बताया था कि जो प्रोटीन होता है इन सभी चीज़ों में पाया जाता है। ठीक है, तो आपका जो यहाँ पे 19वें का क्वेश्चन का विकल्प हो जाएगा बेटा बी सही। 20वें क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चे पूछा हुआ है कि कार्बोहाइड्रेट प्राप्ति के शर्करा युक्त पदार्थ हैं, यानी कि बच्चे कहने का अर्थ ये है कि सुगर सब्सटेंसेस ऑब्टेन्ड फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट। यदि आपको कार्बोहाइड्रेट लेना है तो आप क्या खाएंगे, आप गुड़ खाएंगे, बुरादा खाएंगे, बुरादा यानी बेटा गरी का बुरादा होता है, नारियल। ठीक है, या शक्कर खाएंगे, शुगर खाएंगे। अगर आपको कार्बोहाइड्रेट लेना है तो क्या खाएंगे, या ये सभी खाएंगे। ठीक है, तो ये सभी खाएंगे। ठीक है, डी सही हो जाएगा। 21वें क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चा पूछा हुआ है कि सभी स्तनधारियों के दूध में उपस्थित रहता है। तो आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है बच्चे, स्टार्च है, डेक्स्ट्रीन है, लैक्टोज है, पैक्टिन है। तो बच्चे आप सबको मैंने बताया था, स्टार्च तो होता है डाइसेकेराइड पॉलीसेकेराइड में। डेक्स्ट्रीन क्या होता है, डेक्स्ट्रीन बेटा ये भी एक कार्बोहाइड्रेट है। जब आप खाते हैं तो आपके ना जो है लार होता है, लार में एक एंजाइम पाया जाता है जिसको टाइलिन बोलते हैं, और वो जब खाते हैं ना तो आपके स्टार्च को टाइलिन जो होता है डेक्स्ट्रीन में कन्वर्ट कर देता है। तो ये तो नहीं हुआ।
तो बेटा सभी शुगर में स्तनधारियों के दूध में जो शुगर जो प्रेजेंट होता है उसको हम लोग लैक्टेज बोलते हैं, लैक्टोज। पैक्टीन तो फलों में पाया जाता है। तो इतनी बात समझ में आ गई बेटा, स्तनधारियों के दूध में लैक्टोज पाया जाता है। चलिए 22वें क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चा पूछा हुआ है कि निम्न में कार्बोहाइड्रेट प्राप्ति के साधन हैं। अगर बच्चे आपको कार्बोहाइड्रेट खाना है तो इनमें से कौन सी चीज़ें खाएंगे? आलू खाएंगे, अरबी खाएंगे, जिमकिंद खाएंगे, जिमीकंद है बेटा। आलू तो आप जानते हैं, अरबी भी जानते हैं। मंडी में जाएंगे तो आलू के जैसा ही वो दिखता है, वो क्या तो देखते हैं, वो ज़मीन के अंदर होता है, वो भी उसको छीलते हैं तो खुजली होने लगती है, उसकी सब्जी बनती है ना। आलू के प्रजाति का ही एक चीज़ है वो। जिमकंद मतलब होता है सूरन। सूरन आप जानते होंगे, वो अजीब तरह का स्ट्रक्चर होता है, उसका फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होता है। आलू का बहुत बड़ा रूप एक तरह से कह लीजिए उसको, वो भी ज़मीन के अंदर होता है। तो बेटा उसमें भी शुगर पाया जाता है। कहने का अर्थ है बच्चे कि इन सभी में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो ये उपर्युक्त सभी हो जाएगा, ठीक है, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। चलिए 23वें क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चा पूछा हुआ है कि पैक्टीन पाया जाता है। पैक्टीन अभी मैंने ऊपर आपको बताया कि ये कहाँ पाया जाता है। तो ये दूध में पाया जाता है, घी में, दाल चावल में, पके हुए फलों में। तो ये पके हुए फलों में पाया जाता है। 24वें क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चा पूछा हुआ है कि घरेलू शर्करा के लिए वैज्ञानिक नाम क्या है? घरेलू शर्करा यानी कि बेटा घरों में हम ज़्यादातर जो इस्तेमाल करते हैं उसको जो है कि हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसमें देख लीजिए, लैक्टोज बोलते हैं, माल्टोज, डेक्सट्रोज या सुक्रोज। तो बेटा उसे हम सुक्रोज बोलते हैं, ठीक है। जैसे गन्ने में पाया जाता है तो सुक्रोज होता है, ठीक है। चलिए 25वें क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चा पूछा हुआ है डायबिटीज रोग होता है, यानी डायबिटीज रोग आपको कब होता है? इंसुलिन की कमी से होता है, कार्बोज की अधिकता से होता है, कार्बोज की कमी से होता है, इनमें से कोई नहीं। तो डायबिटीज बेटा सबसे इसमें से देखिए कार्बोज की अधिकता से भी होता है, लेकिन डायबिटीज का मुख्य कारण है इंसुलिन की कमी। जैसे बेटा आप कार्बोहाइड्रेट खाते हैं ज़्यादा मात्रा में और आपके शरीर में इंसुलिन अच्छा बन रहा है तो आपका कार्बोहाइड्रेट पच जाएगा, प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन बच्चा अगर आपके अंदर इंसुलिन कम हो रहा है, इंसुलिन कम बन रहा है, कमी हो जा रही है इंसुलिन की, तो वो कार्बोहाइड्रेट को पचा नहीं पाता है, ठीक है। तो इसलिए कहेंगे कि इंसुलिन की कमी से डायबिटीज हो जाता है, ठीक। चलिए 26वें क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चा पूछा हुआ है कि वसा के उपयोग के लिए बहुत ज़रूरी है, यानी कि बच्चे अगर आप, हाँ इंग्लिश में देख लीजिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द यूज ऑफ फैट। जैसे यदि आप फैट लेते हैं, ठीक है, फैट, वसा, घी, तेल ये सब खाते हैं तो वो हमारे शरीर में लगे, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या शरीर में लेना चाहिए? प्रोटीन, कार्बोज, जल और विटामिन। तो बेटा उसके लिए कार्बोज ज़रूरी होता है। कार्बोज जो होता है ना उसके लिए उसमें फैट पाया जाता है, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में कार्बोहाइड्रेट प्राप्ति का प्रमुख साधन क्या है? साधन नहीं है। तो चीनी, गुड़, शहद सभी में तो कार्बोहाइड्रेट होता है, दूध में जो है बेटा नहीं होता है, ठीक है। मुख्य साधन जो है देखो दूध में होता है कार्बोहाइड्रेट, थोड़ा अमाउंट होता है, मुख्य साधन नहीं है दूध, ठीक है। कि हमें कार्बोहाइड्रेट लेना है तो दूध पिए, तो ऐसा नहीं है, आप चीनी, गुड़, शहद खाते हैं, ठीक है। चलिए तो अब 28वें क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चा पूछा हुआ है कि सभी प्रकार की शर्करा का सरलतम रूप है। ये ऊपर भी शायद क्वेश्चन पूछा गया था। द सिंपल एज ऑफ ऑल सुगर्स। अच्छा ठीक है, तो शुगर का सबसे सिंपल रूप एक तरह से कह सकते हैं कि कौन सा है? तो 28वें क्या हो जाएगा, 4 विकल्प दिया है, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज, ग्लूकोज, लैक्टोज। तो आपका हो जाएगा सी सही, आपका हो जाएगा सी सही, ग्लूकोज। चलिए 29वें का है। बच्चा पूछा हुआ है कार्बोहाइड्रेट के एक अणु में कितने परमाणु कार्बन होते हैं? बेटा आप इसको बताएंगे कि कार्बोहाइड्रेट के एक अणु में कितने परमाणु कार्बन के कितने परमाणु होते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया था बच्चे कि जब हम ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट का एक अणु, मान लीजिए ग्लूकोज का हम अगर एक अणु बना रहे हैं, एक अणु मतलब एक मॉलिक्यूल, इंग्लिश में देख लीजिए पूछा हुआ है कि हाउ मेनी कार्बन एटम आर देम इन अ मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोहाइड्रेट। देखो बेटा कार्बोहाइड्रेट का एक मॉलिक्यूल हम बनाते हैं, ग्लूकोज है, ग्लूकोज एक मॉलिक्यूल है जिसका फार्मूला है C6H12O6। ये जो है एक मॉलिक्यूल है कार्बोहाइड्रेट का। अगर हम दो ले लेते, अगर हम दो से इसमें गुणा कर देते बच्चा, तो ये हमारा हो जाता
कहीं ना कहीं ये हो जाता है हमारा माल्टोज हो जाता है। ठीक है, ठीक है, अगर 2 हम ग्लूकोज ले लेंगे तो ठीक है, अब 1 फ्रक्टोज ले लेते हैं तो हमारा सुक्रोज हो जाता है। तो कहने का अर्थ ये है कि हमारे पास कार्बोहाइड्रेट का जो है एक मॉलिक्यूल ए है जिसको हम ग्लूकोज बोलते हैं, और इसमें कार्बन की कितनी संख्या है, तो आप देख रहे हैं C6 मतलब कार्बन की 6 संख्या है, H12 मतलब हाइड्रोजन की 12 संख्या है, और पूछे ऑक्सीजन की कितनी संख्या है, तो ऑक्सीजन की 6 है। तो समझ में आ गया। तो ये हो गया बच्चे आपका कि एक मॉलिक्यूल में 6 कार्बन होते हैं, यानी कि 29 का हो जाएगा आपका सी सही। चलिए तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चा पूछा हुआ है कि कार्बोहाइड्रेट का भाग है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट कितने भाग में बांटे जा सकते हैं। तो आपको मैंने पढ़ाया है, इसका जवाब आप खुद दीजिए। चलिए, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड या उपर्युक्त सभी। तो बच्चे तीसरे का हो जाएगा उपर्युक्त सभी। तो उम्मीद करते हैं बेटा आप लोगों के ज़्यादातर क्वेश्चन सही हुए होंगे। जिन बच्चों के 10, 12, 15 जो भी क्वेश्चन सही हुए हैं, आप जो है नीचे लिख करके बताइए, ताकि मैं ये समझ सकूं कि मैं जो पढ़ाया हूँ आपको समझ में आया है कि नहीं थियरी की क्लास में। ठीक है, तो बच्चे ये हो गए 30 क्वेश्चन। अभी आप लोगों को इसमें मैं 3 वीडियो और बना के भेजूंगा, ताकि आपके पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो सके। और यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं आपके सेमेस्टर एग्जाम में भी, और आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम देंगे, जैसे और भी बहुत सारे CUET आगे चल के देंगे अगर MSc वगैरह के लिए, या बहुत जगह पे पूछे जाते हैं साइंस के हर एग्जाम में, छोटे छोटे CGL SSC सरकारी एग्जाम में भी। तो कहीं ना कहीं यहाँ से आपका इन एग्जामों की भी प्रिपरेशन हो रही है। ठीक है बच्चा, तो अभी के लिए हम इतने क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करते हैं। अगली वीडियो में हम और 30 क्वेश्चन लेकर आएंगे जैसे ही टाइम मिलेगा। ऐसे कर करके एग्जाम से पहले हम सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे, और पूरा यूनिट भी ख़त्म कर लेंगे थियरी और MCQ दोनों के माध्यम से। ठीक है, तो बहुत परेशान नहीं होना है। जब भी आपको टाइम मिले ये वीडियो जो है कि आप देख लीजिएगा, और इससे आप अच्छे से अटेम्प्ट हो करके पास हो जाएंगे, फेल नहीं होना है। ठीक बच्चा, तो चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगली वीडियो लेकर के हम जल्दी ही आएंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, पर्यावरण का ख्याल जरूर रखिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।